बिहार कितना बदला है एनडीए की सरकार? एनडीए की सरकार में बिहार में इतनी बदलाव हुआ है कि हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं विकास की। और 2005 के बाद विकास की रफ्तार जो पकड़ा है बिहार में, आने वाला समय में दिल्ली बम्बई के लोग यहाँ आकर बिहार में काम करेंगे। ऐसी एनडीए की सरकार फिर ये 2025 में बनने वाली है। चाहे वो फैक्ट्रियाँ हो, चाहे वो मजदूरी की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हर क्षेत्र में एनडीए की सरकार ने काम अच्छी कर रहा है और जनता एनडीए की काम से खुश है और जनता अपना भरपूर समर्थन एनडीए को देने जा रही है। और तेजस्वी यादव के साथ नहीं है क्या? नहीं, हम लोग तेजस्वी की कोई बात ही नहीं यहाँ पर है। आज तो नरेंद्र मोदी जी आदरणीय सीएम नीतीश जी, आरजेडी कहीं नहीं है, एनडीए है। एनडीए है बिहार में? बिहार में केवल स्पीड बिहार में एनडीए की रफ्तार और स्पीड विकास की पकड़ चुका है। बीजेपी एनडीए पर भरोसा है और किसी पार्टी पे नहीं? किसी पे नहीं, सब तो चोर पार्टी है। चोर पार्टी है ये सब तो। कैसे चोर है? जैसे कि चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए, जैसे कि चारा को जो गाय को देते उसका पैसा खा गए वो लोग। तो आप देख रहे हैं किस हाल में है, गौ माता का पैसा खाने वाले किस हाल में है, और जमानत पर बाहर में है। और तेजस्वी यादव पे केस है, पूरे परिवार पर केस है। पूरे परिवार भ्रष्टाचार से लिप्त है। 1990 से लेकर 2005 तक जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है वही पैसा अभी तक खा रहे हैं, वही पैसा चुनाव में लगा रहे हैं। तो सोच रहे हैं हम राजा फिर बन के गद्दी पर बैठेंगे। इस बार जनता गद्दी पर भी उनको बैठने नहीं देगी। इस बार उनको घर से निकाल के जेल के अंदर फेंकेगी। जेल के अंदर फेंकने वाली है बिहार की जनता इस बार। क्या कह रहे हैं भाई साहब की बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि जेल के अंदर जाएंगे तेजस्वी। क्या लग रहा है तेजस्वी क्या लालटेन का कुछ चांस है या नहीं? लालटेन का कोई चांस नहीं है। कारण है कि आरजेडी के जो भी करता धरता है लालू एंड फैमिली, वह हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अन्य विभिन्न बहुत तरह मामला है जिसमें वो बेजाब्ता सजाबार हो चुके हैं। उनके ऊपर चार्जशीट फ्रेम हो चुका है। उनको जेल का यात्रा करना है, वह भ्रम फैला रहे हैं। और आज देखिए विडम्बना यह है कि बिहार का जनता को अभी भी वो 1990 का जनता समझ रहे हैं। कह रहे हैं हर घर में एक नौकरी देंगे। अरे आप बेवकूफ़ हो, चारा खा के आपका दिमाग भी जो है घुस गया है जानवर वाला। बिहार का जनता इतना बेवकूफ़ है कि आप हर घर में नौकरी दीजिएगा। हम लोग समझ रहे हैं बिहार जो है विकास के साथ चलेगा, बिहार जो है नरेंद्र मोदी के साथ चलेगा, नीतीश कुमार जी के साथ चलेगा, डबल इंजन के सरकार के साथ चलेगा और फिर से यहाँ एनडीए के सरकार के साथ चलेगा। यहाँ से जिस विधानसभा तेघरा में आप खड़े हैं, यहाँ 50,000 प्लस से हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। 50,000 वोट। और इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। ये रिकॉर्ड रहेगा हमारे? हाँ, चुनाव के रिजल्ट के बाद इसको फिर से जारी कीजिएगा। यहाँ का कार्यकर्ता बोल रहे हैं और यहाँ का एक एक आम जनता बोल रहा है उसको विकास चाहिए, डबल इंजन का सरकार चाहिए। अच्छा आप बताइए सर, आपने काफ़ी कुछ देखा है, कई मुख्यमंत्री के कार्यकाल आप देख चुके हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले का बिहार आपने देखा और अब कितना बदला है बिहार? पहले जंगल राज का बिहार था, ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे हैं। हमारा उच्च न्यायालय बोला था कि बिहार में जंगल राज है। अभी सुशासन की सरकार है और फिर सुशासन की ही सरकार आने वाली है। एक तरफ महागठबंधन में जितने भी हैं, एक सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जेल से बेल पर हैं, राहुल गांधी जेल से बेल पर हैं, लालू जेल से बेल पर हैं, तेजस्वी भी जमीन लैंड फॉर स्कैम में जेल से बाहर हैं। सभी लोग जमानत पर बाहर हैं। और हमारे मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार महागठबंधन का है वो 9वीं फेल है। हमारे पास इंजीनियर हैं, नीतीश जी हमारे इंजीनियर हैं। 9वीं फेल को बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और आप जिस विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ जो हमारा प्रत्याशी है हायर एजुकेशन उनके पास है, सीए हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। क्या नाम है? रजनीश कुमार। हायर एजुकेशन सीए हैं, 2 बार एमएलसी रह चुके हैं, विकास का काम कर चुके हैं, जन जन में उनका पहुंच है, जन जन तक उनको समर्थन है जन जन का। फिर से वो यहाँ से जीतेंगे और 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट? 50,000 वोट देख के बोल रहे हैं महाराज, 50,000 वोट। 2 बार एमएलसी के रूप में उन्होंने काम किया है, युवा है, काम करने का ललक है, विजन है, विजन के साथ काम करते हैं।
हाँ, और मतलब काम के नाम पर जनता इनको वोट देगी और युवा इनके साथ है। आप कह रहे हैं कि युवा, मतलब युवा की बात तो तेजस्वी यादव करते हैं। नहीं, युवा हमारे प्रत्याशी हैं और हायर एजुकेशन है, ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं। कहाँ क्या ज़रूरत है विजन उनके पास है, सब कुछ उनको पता है कि कहाँ क्या ज़रूरत है, किसान के लिए क्या करना है, नौजवान के लिए क्या करना है, गरीबों के लिए क्या करना है, सबका विजन उनके पास है। और हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, केंद्र सरकार, बिहार सरकार अनाज फ्री दे रही है, गैस सिलेंडर दिया आपको, ये कौन सा आयुष्मान योजना, बहुत सारी योजना, आयुष्मान कार्ड, उसके बाद बहुत सारा ऐसा योजना है जो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से हर एक लोगों के पास जा रहा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही विधानसभा में अभी देखिए सिमरिया में 6 लाइन पुल, पूरे एशिया का सबसे लंबा और चौड़ा 6 लाइन पुल मेरे विधानसभा सिमरिया धाम में है। आज पूरे बेगूसराय में फ्लाई ओवर हो, ROB भी हो। मोदी और नीतीश की जोड़ी ये अच्छा काम कर रही है बिहार में, विकास। ये तो आप अभी घूम रहे हैं, एक एक जनता का आवाज है एनडीए सरकार। और फिर से यहाँ नीतीश कुमार और तेघड़ा में रजनीश कुमार। क्या कहेंगे भाई साहब, आप क्या किसकी सरकार चाहते हैं? पहले तो आपको धन्यवाद करते हैं कि डीडी भारत बिहार से हैं आप जो आए होंगे पटना से, तो गाड़ी आपका इस रफ्तार में जाता होगा, सटासट। पहले आते थे तो आप नीचे सीट ऊपर पता ही नहीं चलता था, वो तो दिखता था। और कहने का मतलब है लालू परिवार का आप बात कर रहे थे, जैसे मेरे बहुत सारे वक्ता ने बोले, तो वो जमाना चला गया, तेल पिलावन लाठी घुमावन, वो तो खत्म है। हाँ कह रहे हैं कि एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकेगी बिहार की जनता। यहाँ से भ्रष्टाचार से परेशान है और नौकरियाँ देने की जो तेजस्वी यादव लगातार रोजगार देने की बात कर रहे हैं कि बिहार को बदलेंगे, आगे लेके जाएंगे। तो सबके पास में है, अभी किसके पास रोजगार नहीं है? रोजगार है, हाँ, हमारे यहाँ रोजगार है। यहाँ बगल में बरौनी पेप्सी प्लांट है, आज जाके देखिए रिफाइनरी थर्मल है, बंद हुआ कारखाना थर्मल पावर जो था, उसके बगल में बंद हुआ बरौनी का खाद कारखाना जो सारे देश को सप्लाई देता था, वो आज देखिए चालू है। हाँ। अच्छा ये बताइए, एक जो मुद्दा अभी आपने देखा कि इस चुनाव से पहले राहुल गांधी आए थे, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे और उन्होंने वोट अधिकार यात्रा रैली निकाली। वो कहना है कि मोदी और चुनाव आयोग ये वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है या नहीं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बूथ कैप्चरिंग का काम और चोरी से सरकार बना लेना, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा चोर राहुल गांधी का परिवार रहा है। और जो भी वोट चोर कह रहे हैं, सबसे बड़ा नाम चोर तो वो लोग हैं। गांधी परिवार कैसे आप लोग हो गए भाई? आप तो नेहरू परिवार से हैं, तो फिर गांधी कहाँ से आ गया? गांधी जब आ गया तो गांधी जी के परिवार के कहाँ किसी को राजनीति में कहीं जगह दिया है? गांधी जी के नाम पर आपने राजनीति किया इस देश के अंदर, गांधी जी के नाम पर आपने देश को लूटा है। ये कांग्रेसियों की करतूत का कारण है कि आज सत्ते से बाहर है। लेकिन वो तो विपक्ष है, जो कांग्रेस के नेता हैं वो तो कहते हैं कि ये गांधी को नहीं मानते हैं, भाजपा वाले, RSS वाले, ये तो गॉडसे को पूछते हैं, गॉडसे को मानते हैं। देखिए, हम तो गांधी जी को मानते हैं, उनके आदर्श पर चलते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं। शायद उनके थोड़ा सा भी उनके विचार पर, उनके विचारधारा पर कांग्रेसियों चलते तो आज कहीं ना कहीं सत्ता में रहते जरूर। वो क्यों उनका सत्ता से जाना? कांग्रेस गांधी जी के नाम पर, गांधी जी के उन्होंने क्या किया संशोधन में? जब संविधान बना, संविधान में उन्होंने घपलाबाजी किया। तो आज़ाद भारत में सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा बेईमान, सबसे बड़ा चोर तो कांग्रेस रहा है। तो कहने का मतलब है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। बड़े वोट कट रहा है उसी का जो बांग्लादेशी हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो हमारे भारत से बाहर होकर आए हैं। और ये कांग्रेसियों ने उन लोग का फर्जी वोट कार्ड बनाकर रखा जो था, वो उन लोग का वोट हम लोग काटने का काम कर रहे हैं। भारतीय का एक भी वोट नहीं कटा है। ठीक है भाई साहब, चाचा आज थोड़ा सा आ गया जी। किसकी सरकार चाहते हैं? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? देश में विकास हुआ इसलिए चाहते हैं। विकास हुआ इसलिए? जी। विकास के नाम पर वोट देंगे? हाँ, विकास। कोई और वजह है? नहीं, कोई वजह नहीं है, विकास हुआ इसलिए वोट देंगे। अच्छा आप बताइए चाचा, आपने तो राजनीति में, आप तो बहुत अच्छे से समझते हैं राजनीति।
तो किसकी सरकार बन रही है यहाँ पे, किसकी चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार बननी है। बीजेपी की। हाँ बीजेपी बिहार में? बिहार में भी। और यहाँ से प्रत्याशी कौन है? यहाँ का प्रत्याशी ये रजनीश कुमार है, तेगड़ा विधानसभा। तेगड़ा विधानसभा का। आप इसी विधानसभा? हाँ इसी विधानसभा का है। तो मतलब भाजपा एनडीए की सरकार चाहते हैं आप? हाँ भाजपा एनडीए की सरकार। क्यों, मतलब वजह तो होगी, क्या कारण क्या है? काम अच्छा करता है। काम अच्छा है। हाँ तेजस्वी यादव भी तो भरोसा दिला रहे हैं, कह रहे मौका दीजिए हमें। उसका कोई वैल्यू नहीं है। नहीं जंगल राज टन नहीं जलने वाली। नहीं उसको दाल नहीं गलेगा। तेगड़ा विधानसभा में दाल नहीं गलेगा। दाल नहीं गलेगा। दाल नहीं गलेगा उसका। क्यों नहीं, मौका दीजिए। कह रहे हैं कि इसलिए हमने- वो काम चोर का करता है, चोरी का काम करता है। काम चोर का। हाँ कह रहे हैं भाजपा चोरी करके सरकार बनाती नहीं, भाजपा चोर नहीं है। भाजपा सब में अच्छा है। सबसे अच्छा। हाँ सब में अच्छा है। पूरा विश्व कहता है कि भाजपा का सरकार बने। हाँ पूरा विश्व मोदी जी रहे। लेकिन जो नेता इकट्ठे हुए हैं विपक्ष के, वो तो कह रहे हैं देश को बचाना है, भाजपा और आरएसएस ये बांटने का काम कर। कुछ नहीं आता है, देश कैसे बचेगा? वो तो दे देगा पाकिस्तान को, सऊदी अरब को, हाँ सब मुस्लिम कंट्री को लिख देगा। अरे वो तो हाँ। मोहब्बत की बात करते हैं हाँ। राहुल गांधी, तो भारत जोड़ने की बात। वो खुद बेईमान है। वो खुद बेईमान है। कैसे? कैसे बेईमान है? हाँ? बेईमान है, उसके खानदान बेईमान है, उसका नेहरू जी बेईमान है। हाँ सबने पाकिस्तान को लिखा है। हाँ हाँ तो राहुल गांधी कहते हैं जितना अच्छा काम हुआ है वो कांग्रेस के समय में हुआ है। नहीं, कांग्रेस के समय में कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है बीजेपी के समय में हुआ है। हाँ आप बीजेपी के समय में आपको लगा कि अच्छा काम देश में, काम कर रहा है। तो मतलब देश प्रगति कर रहा है। देश प्रगति पूरा कर रहा है। जो नहीं होना था सो हुआ है। अच्छा। हाँ साल में नहीं मतलब हुआ। इतना कुछ आपने देखा है, तो मतलब सबसे अच्छा अब तक का प्रधानमंत्री किसको मानते हैं? मोदी जी को। मोदी जी हाँ सबसे अच्छा। सबसे अच्छा। क्या ऐसा क्या दिखता है, ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसी क्या? उसको इसलिए कि उसको देश विदेश सब जगह उसको जो है अच्छा बैठे है, अच्छा दोस्ती है, अच्छा सब देश उसको हाथ मिलाता है और कहता है कि मोदी जी आप हमारे गुरु हैं। हाँ हाँ गुरु मानता है। जो विजन लेके चल रहे हैं मोदी जी 2047 का, लग रहा है कि भाजपा जो बोल रही है वो करेगी। हाँ भाजपा जो विकसित भारत की बात करते जो हैं, बोलती है वो करता है। जो भाजपा बोलता है वो करता है। पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। क्या लग रहा है?